वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम देखा सेट 4 रो पार्ट 2। तो सेट 4 रो पार्ट 1 कंप्लीट हो जापर यहाँ पार्ट 2 माने 51 रु 100 पर्यंत कंप्लीट करदे। तो जो मैंने चैनल को नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो। तो चलतु स्टार्ट करवा आज 51 नंबर क्वेश्चन रु फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हूँ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड इन WPI, CPI, GDP डिफ्लेटर ऑल। हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया रे कहा कौन मेजर हुए ना सेटा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड अच्छी सेटारे मेजर हुए हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्किंग ग्रुप इन इंडिया इंक्लूडिंग इन द एज केते रु केते 14 रु 55, 15 रु 59, 20 एंड एभव ना 25 एंड एभव। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन टा होची 15 रु 55 माने 0 रु 14 चाइल्ड ग्रुप रे आसुचंती, तापरे 15 रु 59 वर्किंग एज रे आसुचंती, तापरे 60 माने 60 रु एभव रही गली से गुडी होचंती नॉर्मल वर्किंग माने जो माने डिपेंडेंट ग्रुप। ए दिटा डिपेंडेंट ग्रुप ये होची इंडिपेंडेंट बा आमे कहबा वर्किंग एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट होची 53 नंबर क्वेश्चन द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्ड बाय द क्लासिकल्स वॉलंटरी इनवॉलंटरी बोथ नॉन। तो क्लासिकल वाला को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट कथा कहते से कहते वॉलंटरी कहीं क्लासिकल वाला गोटे एजेंशन्स थिला फुल एम्प्लॉयमेंट। तो से कहते फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो किंतु से टाइम रे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रही पारे कहीं जे निज इच्छा माने काम करबनी ताकू तो आम एम्प्लॉयड कर परिबानी ना। तो सेटा क्लासिकल वाला टाइम रे भी सेटा थिला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तापरे द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्ड बाय द केन्सियन। तो केन्सियन वाला को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट को बेसी एम्फासिस देले बा कहिले वॉलंटरी इनवॉलंटरी बोथ नॉन। तो केन्स आसिला पर से कहले ना इकोनॉमी रे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी रहउची। तो फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे स्पेशल कंडीशन गोटे जनरल कंडीशन आमे नेले सबले माने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रही थाए माने लोकंकर एबिलिटी आ विलिंगनेस थिबो किंतु से माने चांस पाउ नथिबे काम करने को चांस पाउ नथिबे। तो सेटा को इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को जाय जोटा केन्स कहिथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 55 द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्ड बाय द पोस्ट केन्सियन। तो पोस्ट केन्सियन माने को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट को रेफर करथिले वॉलंटरी इनवॉलंटरी नेचुरल रेट ना नॉन। तो पोस्ट केन्सियन जो आसिले पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट माने से माने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बेसी एम्फासिस करथिले NRU नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होची 56 मेन रीजन फॉर फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी लो वेज हाई कॉस्ट मार्केट इम्परफेक्शन। तो कौन हो मेन रीजन फॉर फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फिक्शनल माने कौन जे गोटे जॉब रु छाड़ी आ गोटे जॉब जो कर तो वन जॉब रु एनदर जॉब को जो शिफ्ट होची ता मझिरे जो टाइम पीरियडटा से टाइम रे जो काम न पाइबाटा को सेटा कौन कह लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। माने धर जड़े गोटे जॉब छाड़िला गोटे जॉब रु छाड़ी आ गोटे जॉब तो पाइबापी ताको खोजापी पड़ो विभिन्न प्रकार इंटरव्यू देवाई पड़ो। तो तापर किसी दिन पर पाउची तो सी जो टाइम गैपटा सीटा कौन पाई होची ना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी रो अभाव रोची। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन अकुन्स लॉ रिलेटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट वेज लॉस ना नॉन। तो अकुन्स लॉटा क्या सहित रिलेटेड ना अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट से कहते जदि आमर कौन GDP बा आउटपुटा 2% पाखापाखि कमिबो 2% आउटपुट जदि डिक्रीज हम ताहले फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आउटपुट 2% कमिले अनएम्प्लॉयमेंटा एटा आउटपुट 2% कमिले से कहते अनएम्प्लॉयमेंटा 1% कौन हम इंक्रीज हम अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीटा अकुन्स लॉ कॉन्सेप्ट थिला। तो सीटी अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट बा GDP को लेकिन आउटपुट को लेकिन कंपेयर करते। नेक्स्ट होची द टर्म स्टैगफ्लेशन इज कॉइन्ड बाय सैमुएलसन इयान मैकलियोड केन्स नॉन। तो स्टैगफ्लेशन कॉन्सेप्टा किए देते। तो स्टैगफ्लेशन कॉन्सेप्टा देते आयन मैकलियोड। तो आयन मैकलियोड बी रे अच्छी ऑप्शन। तो स्टैगफ्लेशन माने कौन जो इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन माने इन्फ्लेशन होतिबो कंटिन्यूअसली प्राइस राइज करथिबो किंतु इकोनॉमी ग्रो करि परनथिबो। तो इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन माने इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन दुटा रहितले ताको स्टैगफ्लेशन बोली कहा जाए जोटा कि आयन मैकलियोड कहितले। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज पैरेलल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किंक्ड। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्वटा केमिति होता है ना सेटा होता है वर्टिकल माने फिलिप्स कर्वटा एमती वर्टिकल रहिबो लॉन्ग रन रे।
तापर 60 नंबर इन बिजनेस साइकिल डिप्रेशन इज फॉलोड बाय बूम रिकवरी रिसेशन। तो आमर जो डिप्रेशन स्टेजटा से कहा पर फॉलो करियो बोली कहूँ धर एमती माने स्टेजटा अच्छी ड्र करवा एमती। तो डिप्रेशन स्टेजटा माने यही स्टेजटा से कहा पर फॉलो करूँ ऊपर को पीक अच्छी पीक पर किए आसूँ माने रिसेशन हो रिसेशन पर डिप्रेशन को आसूँ। तो ये कहा पर फॉलो करूँ डिप्रेशनटा माने रिसेशन माने पीक पॉइंट रू रिसेशन तौक को आसले रिसेशन रु डिप्रेशन। तो रिसेशन पर डिप्रेशन आसूँ तो क्या फॉलो करूँ ना रिसेशन को फॉलो करूँ डिप्रेशन। तो ये राइट ऑप्शन हो रिसेशन। नेक्स्ट हूँ ए बिजनेस साइकिल हेज 3 4 5 6 केतेटा फेज। तो आम जाने 4टा फेज प्रथम पीक रही रिसेशन तापर जो डिप्रेशन तापर एक्सपांशन बा रिकवरी पुणी आउथरे करिवो। तो 4टा स्टेज रोचे। तापर ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज बाय द आरबीआई ऑफ गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज ऑल ऑफ द एबव। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रे आरबीआई कौन सेल एंड परचेज करे। तो 62 राइट ऑप्शन कौन हो गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज को ओपन मार्केट रे सेल किंबा परचेज कले ताकू ओपन मार्केट ऑपरेशन बोली कहा जाए। नेक्स्ट हूँ 63 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे। देखिए प्रथम हूँ प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी गोटे ऑब्जेक्टिव। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इटा भी गोटे ऑब्जेक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम रहिबो। इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी गोटे ऑब्जेक्टिव अच्छी किंतु रिडक्शन इन एक्सपोर्ट यहीटा हम ना। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट इंपोर्टर रिडक्शन एटा को टाइप पॉलिसी आसी जाऊँगा फिस्काल पॉलिसी अंडर रे आसी जाऊँ। तो यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट माने रिडक्शन की इनक्रीज करा जीवो सेटा गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सेटा मॉनेटरी पॉलिसी अंडर रे आसीबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। तो क्वांटिटेटिव नुहे ताले क्वालिटेटिव हिथिबो। तो बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जब देखा ये कौन क्वांटिटेटिव बैंक रेट क्वांटिटेटिव कैश रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो अच्छी रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट सेटा होची क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल माने आरबीआई रो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो राइट ऑप्शन सी। तापर 65 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी रो कोटा एलिमेंट नुहे। करेन्सी रेपो रिक्वायर्ड रिजर्व एक्सेस रिजर्व। तो हाई पावर्ड मनी रे करेन्सी आसूची रिक्वायर्ड रिजर्व आसूची एक्सेस रिजर्व भी आसूची किंतु रेपो आसुनी। रेपो रेटटा एटा हमर बैंक रेट हमर जो आरबीआई रो। तो आरबीआई रो रेपो रेट आरबीआई अंडर रे आसूची। तो सेटा हाई पावर्ड मनी अंडर रे आसुनी। तो बी हे जिवठी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू हाई पावर्ड मनी इज। मनी सप्लाई टू हाई पावर्ड मनी रो रेशियो माने मनी सप्लाई टू हाई पावर्ड मनी। तो सेटा कहार रेशियो एसएलआर सीआरआर मनी मल्टीप्लायर ना बैंक रेट। तो सेटा हो कौन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर रेशियो होची मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। तापर फिस्कल पॉलिसी इज ए पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट फाइनेंशियल कमिशन फाइनेंस मिनिस्टर। तो फिस्कल पॉलिसीटा कहार गोटे कौन इंस्ट्रूमेंट बा पॉलिसी सेटा होची गवर्नमेंट पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी। तापर फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी टैक्स पॉलिसी बोथ नाइदर। तो फिस्कल पॉलिसी रे किए एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी आसूची टैक्स पॉलिसी भी आसूची ताले बोथ ए एंड बी जो राइट ऑप्शन। तापर 69 द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज to print notes in desired denomination to control cost and supply of money to provide loan to the government none। तो 69 रो राइट ऑप्शन कौन हो जे मॉनेटरी पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो टू प्रिंट नोट्स ऑफ डिजायर डिनोमिनेशन तार इच्छा जी से अनुसार सी सब माने नोट प्रिंट कर सेमती तो किसी ना माने माने गोटे तार गाइडलाइंस अच्छी ना एति माने ये सी प्रिंट कर तो सब मन इच्छा सी प्रिंट करना जिते दरकार से नोट इश्यू हम तो यहाँ तो हम ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी रो सेटा होची प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइसटा को केमिति स्टेबल रखा जीवो प्राइस स्टेबिलिटीटा मेन मोटो रोची मॉनेटरी पॉलिसी रो। तो सेकेंड अच्छी टू कंट्रोल कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ मनी।
तो कॉस्ट ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करिवो तो एटा ही राइट ऑप्शन हे जिवो, कहीं मनी सप्लाईटा को कंट्रोल करदेले सेटू हमर प्राइस स्टेबिलिटी आसी जिवो। तापर तो प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट कि नॉन एटा छाड़ दियो तो बी हे जिवो यार राइट ऑप्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो फिस्कल पॉलिसी रे को गुडी को आसीबो एठी। तो फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट रो पॉलिसी, तो गवर्नमेंट रो रेवेन्यू भी आसीबो, एक्सपेंडिचर भी आसीबो, डेप्ट भी आसीबो, ताले ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हे जिवो। तापरे 71, इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नेशनल इनकम ग्रोथ, प्राइस लेवल स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट। से कहे गोटे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी माने कौन, सी अदर कंट्रीज सहित कहारी सहित माने कौन ट्रांजैक्शन हो नथिबो, माने तांको भितरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किंबा अदर किसी ट्रांजैक्शन हो नथिबो। तो देखिए नेशनल इनकम ग्रोथ रो क्लोज इकोनॉमी माने तार निजर नेशनल इनकम बढ़िबो, सेटा तो रहिबो, प्राइस लेवल स्टेबिलिटी भी रहिबो, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटीटा रहिबो नहीं, कहीं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट रे माने कौन जो जति कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भितर जो डिफरेंसटा बैलेंस ऑफ पेमेंट रे आमे देखिबा। तो एठी तो क्लोज रे से कहूची क्लोज्ड इकोनॉमी रे सेठी एक्सपोर्ट किंबा इंपोर्ट हबो नहीं, तो से जगह बैलेंस ऑफ पेमेंट रो जो स्टेबिलिटी किसी रहिबा किसी आवश्यक नहीं, कहीं सेटा गोटे क्लोज्ड इकोनॉमी। आ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करिवो, किंतु सीटा ही जो राइट ऑप्शन जे इन क्लोज्ड इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी तार किसी ऑब्जेक्टिव रखिबा किसी आवश्यक नहीं, कहीं से गोटे क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हूँ 72, ए बिजनेस साइकिल इज कंपोज ऑफ डैश फेजेस। तो बिजनेस साइकिल आम 4टा फेजेस पढ़ीचे, पिक, तापर रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन को जीवा, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स स्टैट्यूटरीली केप्ट विथ द आरबीआई। तो द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स केप्ट विथ आरबीआई। तो आरबीआई पाखरे जितकी डिपॉजिट से रखे ताको कौन कहबा, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट ना नॉन। तो आरबीआई पाखरे रखिले ताको आमे सीआरआर कहूचे, कैश रिजर्व रेशियो। एटा कहा पाखरे रहइबो, आरबीआई पाखरे, माने कमर्शियल बैंक्स जेतिकी टंका माने लोक माने डिपॉजिट करूछंती तार किछि परसेंटेज से आरबीआई पाखरे रखिबो, सेटा हिजबो माने कैश रिजर्व रेशियो। आ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रे कोन ना निज पाखरे जोटा ऑन माने निज पाखरे जितकी टंका रेस्ट रहिला रखिबो, सेटा को कहजिबो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मिसिले कौन हम, लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो दुईटा जाक सेटा कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक इज द डैश टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। पिकटा माने सबुठू कौन अपर पॉइंट रे थाए, तो सेटा को पॉइंट हो अपर ना लोअर ना मिडिल, सेटा हो अपर पॉइंट। अपर टर्निंग पॉइंटा को आम पिक बोली कहूचे, जो एमती बिजनेस साइकिल चली, तो अपर टर्निंग पॉइंटा ये पॉइंट गुड़िक एगुड़ा हूँ पिक पॉइंट। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, द थ्रो ऑफ ए बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो थ्रो माने जोटा आमर तलरे जाइए, माने जो बिजनेस साइकिल लोअर पॉइंट रे रहउची, तो यहाँ हूँ तार थ्रो। तो सही पॉइंट रे कौन हुए, व्हेन हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो जिते थ्रो बा लोएस्ट पॉइंट को हिट करे से समय कौन हुए, इन्फ्लेशन हम, इन्फ्लेशन तो हम नहीं, कहीं ये पूरा माने कौन डिप्रेशन स्टेज रे अच्छी, तले इकोनॉमी ग्रो करूनी, मनी सप्लाई को हिट करिवो नहीं, द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिट करिवो ना कोटा। तो 75 रो राइट ऑप्शन कौन हो, तो ये राइट ऑप्शन हो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी माने पूरा इकोनॉमी रो जहाँ भी किसी एक्टिविटीज को से इफेक्ट पकेब, कहीं ये जगह पूरा सबुठू लोएस्ट पॉइंट रे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री कैन बी एसेट्स थ्रू इंडिकेटर्स सच एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशनल लेवल एलोंग विथ इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये गुड़ा हेल्थ उपर इफेक्ट पकाए आम जाचे। तो कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन कंपेरिजन विथ अदर कंट्रीज। तो आमर हेल्थ कंडीशन अदर कंट्रीज सहित कंपेयर करके कौटा ठीक हम आम देखा। फास्ट लिखाई, द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया
to health as percentage of GDP is slightly better than Sri Lanka and China. तो इंडिया रे जो हेल्थ रे खर्च होची सेटा श्रीलंका और चाइना ठारू अधिक अटे. एटा अधिक हेनी कहीं चाइना से हेल्थ कॉन्शियस बहुत हेल्थ उपर से अधिक खर्च करुच्ची. तापर नेक्स्ट देछि इनफांट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इज हायर देन चाइना श्रीलंका एंड यूएस. तो आम जब देखा आमर इनफांट मोर्टालिटी रेट माने शिशु मृत्यु हारटा चाइना यूएस श्रीलंका ठारू आम देश में अधिक अच्छी. तो यहाँ ठीक अच्छे. तापर थर्ड दूसरी इंडिया स्टैंड्स फार एहेड देन चाइना इन गिविंग बर्थ बाय स्किल्ड अटेंडेंट. तो से कौन इंडिया जो पिला माने जन्म होती से माने फार बेटर क्या चाइनार पीपल ठारू कहीं से माने स्किल अटेंडेंट अच्छा माने स्किल पाखे अधिक अच्छे. सेमती किसी ना चाइना रे माने जो पिला माने तांकर स्किल आम इंडियन माने चिल्ड्रेन ठारू अधिक रही. तो यहाँ तो भूल हो कहीं चाइनार माने पिला मानक पाखे स्किल्स अधिक रोचे. तो 1 and 3 टा तो रंग होची ओनली सेकेंडटा ठीक रोचे जे इनफैंट मोर्टालिटी रेट आमर अदर कंट्रीज चाइना श्रीलंका यूएस ठारू अधिक रही. तो 2 नंबर ओनली 2 हो राइट ऑप्शन ओनली 2. तापर नेक्स्ट ये से भाई गोटे नाबार्ड उपर क्वेश्चन देछि. नाबार्ड इज एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री व्हिच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज. द नाबार्ड ऑल्सो रिचेस आउट टू एलाइड इकोनॉमीज एंड सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट. तो या द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होची. तो कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड. तो नाबार्ड रो फंक्शन उपर क्वेश्चन पचारछि. तो देखिबा सेटा कौन कौन फंक्शन अछि. तो फास्ट होची तो फास्ट देती कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ होल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंशियल सिस्टम. तापर रीफाइनान्स एक्सेप्टिंग डिपोजिट्स फ्रॉम पब्लिक. तो नाबार्ड कौन कौन फंक्शन रहिबो. तो फास्ट तो कोऑर्डिनेट करूची इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंशियल सिस्टम रे से कोऑर्डिनेट करूची नाबार्ड एपिक्स बैंक से. तो यहाँ ठीक हम. रीफाइनान्स जगौचे फाइनान्स. तापर एक्सेप्टिंग डिपोजिट्स फ्रॉम पब्लिक रु डिपोजिट सी ग्रहण कर माने सेटा करू ना. तो नाबार्ड अदर फंक्शन अच्छी कहीं से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. तो मेन तार एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट टारगेट रोचे से बैंक जो जनरल पब्लिक ठारू डिपोजिट एक्सेप्ट करे ना. तो यहाँ हम ना 1 and 2 राइट ऑप्शन हो. तो बी हो यार राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करेंसी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो आम मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से करेंसी को नौ बिकज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री से ऑथराइज करी. तो कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट इश्यू ऑफ करेंसी. तो इश्यू ऑफ करेंसी उपर कौगुड़िक ठीक आम देखा. तो ये फास्ट देखा इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एन इंस्टीट्यूशन रेकमेंडेड बाय पार्लियामेंट कैन इश्यू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आरबीआई को अधिकार दि जाइए से इश्यू करि कौन माने नोट इश्यू करि तो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ताकू आरबीआई को तो दि जाइए परमिशन माने ता पाखरे अधिकार अच्छी से नोट इश्यू करिवार. तो यहाँ तो ठीक हो. सेकेंड ऑप्शन को देखिबा इन इंडिया द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया. तो इंडिया रे कहा को लीगल ऑथराइज करा जाइए लीगलाइज कराई रूपी को. आम जाने इंडिया रे कौन चली रूपी चली. तो सेटा आम जेकोसी जगार भी गले इंडिया भितर जो भी आम दबा तो सेटा को समस्ते एक्सेप्ट करेंगे. ताकू कहीं रिजेक्ट करें ना बा रिफ्यूज करें ना. तो ये भी ठीक अच्छे. दुटा एक ठीक अच्छे. तापर थर्ड नंबर सम इंडियंस कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज. तो से कौन किसी इंडियंस माने लीगली ताकू रिफ्यूज करें क्या रूपी को. तो सेमती तो किसी लीगली रिफ्यूज करें ना जे किसी इंडियन कहे आम टंका ग्रहण करूँ ना. सेमती तो ना कहीं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई अंडर रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो माने परमिशन रे सेटा को इश्यू करा जाइए. तो समस्ते ताकू एक्सेप्ट करेंगे. जी न कर माने ता उपरे पेनाल्टी लगी पारे कहीं यहाँ इंडिया रे ताकू ऑथराइज कराई. तो यहाँ रंग हो 3 नंबरटा. ताले 1 and 2 ये राइट ऑप्शन. तो 1 and 2 हूँ बी रे अच्छी. नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन को जीवा.
in accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 आमर जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फास्ट 48 रे आसला तापर 56 तो 56 वाज एडॉप्टेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन तो कौन कौन देछि देखिबा 1956 रो पॉलिसी अनुसार एगुडी को कोटा हबो नहीं तो फास्ट होछि the resolution formed the basis of the second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for a capitalist pattern of society. अच्छा कैपिटालिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी तो नथिला पुंजीवादी शासन सेमती नथिला एटा सोशलिस्ट करा जायतिला सोशलिस्ट थिला कैपिटालिस्ट जो पुंजीवादी शासन सेमती माने रही नथिला ताकू चेंज कराइदिला ना तो कैपिटालिस्ट होबनी तो एटा तो 1 नंबर तो होबनी तापर 2 नंबर देखिबा दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स तो बैकवर्ड रीजन रो इंडस्ट्री को प्रमोट करूथिला ठीक अछि तापर लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन अचीव्ड इजीली तो इजीली लाइसेंस को आगुर जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थिला तो ताकू इजी कर दिया गला लाइसेंस समस्त पाई परिबे एक्सपेंड करि परिबे तांकर प्रोडक्शन तो 2 एंड 3 एठी ठीक अछि तो 2 एंड 3 कोडी अछि सी ऑप्शन रे अछि 2 एंड 3 तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 18 नंबर क्वेश्चन एक्टिविटीज व्हिच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बा जीएनपी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्टिविटीज व्हिच कंट्रीब्यूट टू जीएनपी तो जीएनपी रे कोडी को कंट्रीब्यूट करे आमे देखिबा फर्स्ट होची इनकम ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज इन इंडिया वुमेन वर्किंग एट होम आल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इनकम ऑफ पीपल वर्किंग एब्रोड आल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो एठी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे आमे जदी देखिबा ताले फास्ट कौन देछि इनकम ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज इन इंडिया तो इंडिया रे जो अदर कंट्रीज रो लोक अछंती तांकर इनकमटा जीएनपी रे ऐड हबो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे एटा नेशनल प्रोडक्ट रे ऐड हबो नाही काहेकि ना सेटा तांकर माने से कहूची गोटे बाहर माने फॉरेन कंट्रीज लोक से इंडिया रे इनकम करूची तो से टंकाटा कहा कोठी जीवो से यूएस को चल जीवो ना धर अमेरिका रो जण लोक एठी काम करूची तो से टंकाटा यूएस को जीवो तो सेटा हमर इंडिया रो माने कोन जीएनपी रे ऐड हबो नाही सेटा तांकर देश रे माने यूएस रे ऐड हबो इंडिया रे ऐड हबो नाही तापर दोची वुमेन वर्किंग एट होम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे जो माने जो लोक माने घरे काम करछन माने निज घरे जो माने काम करछन हाउस वाइफ तांकर जो इनकम टाको ऐड हो कि तो जो माने घरे काम करछन तांको तो इनकम माने होनी ना से माने फ्री सर्विस दउचंती तो सेटा एठी ऐड हो नाही जीएनपी रे ऐड हो नाही इंडिया रे जीएनपी रे ऐड हो नाही तापरे थर्ड होची इनकम ऑफ पीपल वर्किंग एब्रोड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एटा ठीक है जो से कोची इनकम ऑफ पीपुल वर्किंग एब्रोड माने बाहरे माने आम इंडिया रो पीपुल हेतिबो किंतु बाहर से काम करथिबो तो सी जो टंकाटा आसीबो इनकमटा आसीबो सेटा हमरो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे ऐड हबो जीएनपी रे ऐड हबो काहे ना आमे से बाहरे काम करथाइ पारे किंतु से जो टंकाटा आसीबो से खर्च कोठी करिवो इंडिया रे करिवो इंडियन रुपी रे तो इंडिया को टंकाटा इनडायरेक्टली इंडिया को आसुचे ना तो सेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे जोटा हमरो बाहर कंट्रीज रे काम करचंती किंतु इंडिया को पैसा पठाउछंती बा इंडिया रे खर्च होउची तो सेटा इंडियन जीएनपी रे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे ऐड हबो तो 3 नंबरटा खाली एठी राइट हबो आ 1 2 टा एठी रॉन्ग अछि तो 3 नंबर ओनली 3 अछि कोठी सी ऑप्शन रे अछि तापरे 81 क्वेश्चन को जिबा 81 क्वेश्चन को अछि वन ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमरो एडवांटेज काहेना जो यंग पॉपुलेशन टा हम देश रे अधिक अछि सब तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑकर्स व्हेन द पॉपुलेशन proportion of working people in the total population is high तो आमर इंडिया रे सेटा हाई अच्छी वर्किंग पॉपुलेशन रो जोटा 15 रू 59 एज भितर हाई बिकॉज दिस इंडिकेट्स दैट मोर पीपल हैव द पोटेंशियल टू बी प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी तो से माने इकोनॉमी रो ग्रोथ पई कंट्रीब्यूट करिवे ठीक अछि द ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड आवर कंट्री डू तो आमर फुल बेनिफिट नबा पे आम कंट्री कौन करवा दरकार इंट्रोड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रमोटिंग स्किल्स
डेभलपमेंट, रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो कौन कले आमर जो वर्किंग एज रो पॉपुलेशन अच्छी से डेभलपमेंट हो पार। तो फास्ट इंट्रोड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कमेवा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एगुड़िक नुहे सीटा हो प्रमोटिंग स्किल्स डेवलपमेंट। तो आमर जदि स्किल्स डेवलपमेंट को प्रमोट करा जो मैंने भी आमर जो अनएम्प्लॉयड रोचंती काम पाऊना तो से स्किल्स डेवलपमेंट स्किलटा शिखिले से विभिन्न प्रकार कम एंगेज हो पारे। तो आमर जो इकोनॉमी वर्किंग एज पॉपुलेशन रो पार्टिसिपेशनटा बढ़िबो। तो प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट ये राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या भितर कौटा को आम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बा जीडीपी रे इंक्लूड करवा। तो फास्ट हूँ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन द कंट्री, डेप्रिसिएशन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, टोटल value of goods and services produced in the country and net factor income from abroad। तो यहीटा ही राइट ऑप्शन हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अच्छी माने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, आमर कंट्री रे जितकी गुड्स एंड सर्विसेज रहिला सेगुड़िक प्लस ता सहित नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मिसीगले सेटा आमर कौन हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने आम देश रे केवल जीतिकी माने इनकमटा आउ बाहर जो माने बाहर देश माने जो आम पूर्व क्वेश्चन जो डिस्कस कले आम कंट्री लोक हो से NRI गोटे हो तो किंबा आम देशर लोक हो से बाहर देश रे काम करूथो तो सही जो इनकमटा आसो ताको भी आम कंट्री रे एड करा जिवो। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड केते आसिला सेटा को मिसई देले सेटा हो जिवो हमरो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डी हो जिवो एठी राइट ऑप्शन। तापरे 83 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन वर्किंग फोर्स इज क्रुशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वोमेन मानकर पार्टिसिपेशन दरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन मानकर कौन रोचे आमे देखिबा। फर्स्ट, वोमेन वर्कफोर्स वाज मोर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज। एटा ठीक से कहूँ वोमेन वर्कफोर्स वाज मोर इन अर्बन एरिया रे वोमेन माने अधिक काम करती कंपेयर टू रूरल एरिया ठारू अर्बन रे अधिक काम करती। किंतु आमर डाटा अनुसार स्टैटिस्टिक्स कहूँ कौन ना अर्बन एरिया रे जीति होती तार डबल रूरल एरिया रे काम कर। अर्बन एरिया रे आमर रिसेंट डाटा अनुसार कहूँ जे 14% वोमेन पार्टिसिपेट कर माने काम रे वर्कफोर्स रे, किंतु रूरल एरिया रे बहुत अधिक काम कर पाखापाखि 30% वोमेन एंगेज रही वर्कफोर्स रे माने काम कर कहीं रूरल एरिया रे स्त्री लोक मैंने बहुत अधिक काम करती एंड से माने बिजनेस सब प्रकार काम से माने मैनेज करती। आउ अर्बन एरिया रे ताठू टिके कम अच्छी वोमेन्स मानकर पार्टिसिपेशन 14% अच्छी अर्बन रे, रूरल रे अच्छी 30%। तो ये रूरल रे अधिक रोचे तो यहाँ तो इनकरेक्ट हो। तापरे वोमेन वर्कर अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। तो से कौच वोमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द रूरल वर्कर्स। तो रूरल वर्कर्स रो 1/3 होची वोमेन माने 3 भाग रु गोटे भाग काम कर वोमेन रूरल एरिया। तो सेटा ठीक पाखापाखि 30% माने 1/3 हो जाउची। तो ये ठीक अच्छे। तापरे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। तो ये ओनली 2 हो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, देयर इज ए डेटोरिएशन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन्स फॉर इट। तो आमर जो चाइल्ड सेक्स रेशियोटा सेटा डेटोरिएशन माने कमुची तार कारणटा कौन। तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो माने 0 ରୁ 6 ईयर जो पिला माने रहउचंती तो सेटा तांकर रेशियो। आउ सेक्स रेशियो माने टोटल मेल फीमेल मानकर रेशियो आम नवा ओवरऑल एग्रीगेट उपरे। आउ चाइल्ड सेक्स रेशियो देथिले 0 ରୁ 6 ईयर रो पिला मानकर आम रेशियो नवा जे मेल फीमेल केते रहउचंती। तो सेटा से कहूची आस्ते आस्ते सेटा कोन होची डेटोरिएशन रहउची चाइल्ड सेक्स रेशियो रे डेटोरिएशन आसुची। तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। तो यार कारण गुड़िक कौन, लो फर्टिलिटी रेट, फीमेल फर्टिसाइड, इंसेंटिव्स फॉर बॉय चाइल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो कमिबार माने मेन कारण कौन
तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कमुची माने कौन जो झील संख्या कमी जाऊँगी पुओ संख्या बढ़ुची माने फीमेल जो कन्या भ्रूण होता है सेटा ही मेन रिजन। तो यहाँ लो फर्टिलिटी रेट सेटा तो नुह फर्टिलिटी रेट तो जमती रहा कथा रोचे किंतु फीमेल फर्टिसाइड तो फीमेल फर्टिसाइड्र माने हूँ जो मेल आउ फीमेल आम पिला बेलू तांकर जन्म टाइम रे देखीदे जो भ्रूणटा सेटा माने मेल अच्छी कि फीमेल अच्छी तो फीमेल अच्छे गर्ल चाइल्ड थे मारिदेवा कि एबर्सन करदेवा तो सेटा को फीमेल फर्टिसाइड बोली कहुए। तो फीमेल फर्टिसाइड जिते अधिक हम ताद्वारा माने रेसीोटा कमिज ना माने आमर जो सेक्स रेसीो 0 ରୁ 6 इयर भितर फीमेल मानकर नंबरटा कमुची तो सेटा ही मेन रिजन। तापर थर्ड कहूँ इंसेंटिव फॉर बॉय चाइल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट इंसेंटिव दूसरी बॉय चाइल्ड माने प्रोड्यूस करने सेटा तो भूल अच्छी तो गवर्नमेंट तो आहरी माने विभिन्न प्रकार योजना सब करुँची जमती माने इक्वालिटी आसब माने पुओ झील भितर किसी भेदभाव ना से भाया बहुत प्रकार गवर्नमेंटर माने स्कीम्स रोचे लोक मानक सचेतन कराऊँ किंतु मेन रिजन हूँ फीमेल फर्टिसाइड जो कन्या भ्रूण हत्या तापाई ही आमर सेक्स रेशियो भितर डिफरेन्सटा रोचे तो माने फीमेल मानकर नंबरटा कमुची तो ये राइट ऑप्शनटा ओनली 2 हो। तापर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट शेयर इन द डिसर्बेंट ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटी तो हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज रे कहार शेयरटा हाईएस्ट रोचे माने किए अधिक सपोर्ट करुच्ची कोऑपरेटिव बैंक ना रीजनल रूरल बैंक ना कमर्शियल बैंक्स ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो ये कहार अधिक शेयर रोचे माने किए अधिक कंट्रीब्यूट करुच्ची ना सी हूँ कमर्शियल बैंक सबुठ अधिक कंट्रीब्यूट करुच्ची एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज रे पाखापाखि 60% शेयर माने कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट करुच्ची आ कोऑपरेटिव बैंक रीजनल रूरल बैंक एमाने पाखापाखि 30% माने कौन करुँच कंट्रीब्यूट करुँच तो ये राइट ऑप्शनटा सी हो राइट ऑप्शन। तापरे इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स आम जाने प्रोडक्शन मीन्स कौन फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग ना क्रिएटिंग यूटिलिटी ना मेकिंग तो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी तो उपयोगिता सृष्टि करवा ताको ही प्रोडक्शन उत्पादन बोली कहा जाए। तापरे व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज लेसेफेयर इकोनॉमी तो लेसेफेयर इकोनॉमी माने कौन जे सेठी आउ गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पीपुल डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन वे तो सेठी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने से माने दियंती नहीं सेटा मिक्स्ड ना सोशलिस्ट ना कॉमन ना कैपिटलिस्ट तो सेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हिजो पुंजीवादी शासन तो गवर्नमेंट सेठी आसीबार से माने क्लासिकल वाला जमती कहउतले गवर्नमेंट आसीबार किसी आवश्यक नहीं। तापर नेक्स्ट होची फेरा FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो FERA हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आउ फेमा हूँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्टा थिला केते 1973 रे ताको मॉडिफाई करके करागला फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कोडी अछि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सेटा आसला 1999 रे तो मन रखिबो यार ईयरटा भी आसी जाय पारे तो 1973 रे फेरा आसिला ताको मॉडिफाई करके फेमा आसिला 1999 तो 1973 रे थिला फेरा 1999 मसीह फेमा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 90 नंबर क्वेश्चन तो 90 नंबर क्वेश्चन हूँ MNC स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बी MNC। तापर 91 डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर वाज इन द ईयर केबे हितला माने डिवैल्यूएशन करा जायतिला इंडियन रुपी को इन टर्म्स ऑफ US डॉलर सेटा हितला 1991 मसीह 1991 रे हितला डिवैल्यूएशन। तापर IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तापर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने आमर कंट्री रे आमे जो जिनसटा को आमे इंपोर्ट करूथलु सेटा को आमे निजे तैयारी करबा तो सेटा कोन हे जिवो प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिकली तो आमे जो गुड्स को इंपोर्ट करूथलु ताको डोमेस्टिकली आमे प्रोड्यूस करबा। तापर FDI होची कोन ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तापर नेक्स्ट होची 95 नंबर क्वेश्चन को जीवा FII FII माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव से कौन इम्प्रूव करे कैपिटल मार्केट को इम्प्रूव करे हाउ टू इक्विटी कैपिटल तापर फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सब गुड़िक रही है कौन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट
ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हो तापर 96 मल्टीनेशन कॉर्पोरेशंस ओन्स एंड मैनेज बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज कॉल्ड तो इन टू और मोर कंट्रीज जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन गुड़िक काम करें कौन कहवा एमएनसी एफडीआई एफआईआई मोनोपोली तो सेटा को तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह ना दुईटार अधिक देश में काम कले एमएनसी हो राइट ऑप्शन 97 डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन तो डेमोग्राफी आम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहवा तापर नेक्स्ट हूँ 98 नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डाई इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ 5 ईयर तो जो मैंने मरुचंती तो ताको आम कौन कहवा मोर्टालिटी रेट जन्म होवाटा को बर्थ रेट मरवाटा को मोर्टालिटी रेट बा डेथ रेट भी कहुए नेक्स्ट हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स जो पर्टिकुलर 1 स्क्वायर किलोमीटर केते लोक रोचंती तो सेटा कौन हो पॉपुलेशन साइज इन ए स्पेसिफिक एरिया गोटे पर्टिकुलर एरिया तार पॉपुलेशन साइज टाक कह पॉपुलेशन डेंसिटी तापर आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे इन क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी डिस्गाइज तो क्लासिकल ये थियोरी रे कौन वॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंस रही है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट आम कहीपर क्लासिकल थियोरी तो ये कंप्लीट हो गला आज 4 4टा सेट कंप्लीट हो गला आउ गोटे सेट लास्ट 5टा सेट कंप्लीट करदे एग्जाम पूर्वर आउ जहाँ भी किसी थियोरी क्लास भी अल्प अल्प मझे मझे मुझे तो से गुड़िक देखिदियो आउ प्रैक्टिस करो नेक्स्ट वीडियो रे आमे आ गोटे सेट रे डिस्कस करबा तो से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।